जहानाबाद की वो बेटी जो बहुत सारे सपने लेके मतलब सोचती है कि जाके कुछ कहीं और पढ़ाई की जाए, मतलब माँ बाप के लिए कुछ किया जाए। बहुत सारे सपने थे उसके। पटना आती है एक बहुत बड़ा सपना लेके, लेकिन उसके साथ ऐसा जघन्य अपराध किया जाता है कि अब उसका कोई जवाब ही नहीं है। आज ये पूरे बिहार में चर्चा का पूरा केंद्र बना हुआ है। तो अभी हम एक युवा नेता हैं, इनसे बातचीत करेंगे इस विषय पे। तो आपका क्या मानना है जिस प्रकार से जघन्य अपराध होता है उस बेटी के साथ, और शुरुआत में जिस तरीके से मामले को दबाया जा रहा था पुलिस प्रशासन द्वारा, तो क्या क्या कहेंगे आप इस पे? देखिए, इस तरह की घटना का जितना भी भर्त्सना किया जाए बिल्कुल कम ही होगा। इस प्रकार की घटना बिहार में तो बिल्कुल घटित होना, ये कहीं ना कहीं व्यवस्था पे एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है, इसमें कहीं कोई दो अंतर नहीं है। सरकार जहां पे बात महिला सशक्तिकरण की किया जाता है, जहां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया जाता है, अगर वहां पर इस प्रकार से एक बेटी के साथ अगर जघन्य अपराध हो रहा है, कौन कर रहा है इसकी जांच का विषय, जांच होगा, इसका रिपोर्ट आएगा, जो दोषी होंगे उसकी हम सजा की मांग करते हैं। लेकिन इस तरह की घटना पे लगाम कैसे लगाया जा सके, इस प्रकार की घटना का रोकथाम कैसे किया जा सके, इन तमाम विषयों पे जांच करने की आवश्यकता है। हमने कहा कि बिहार में जितने धड़ल्ले से गर्ल्स हॉस्टल और बॉयज हॉस्टल खुल रहे हैं, इसके लिए कुछ मानक तय सरकार करे, कानून बनाए, और जो हॉस्टल इस मानक को फॉलो करता है, जो मानक चिन्हों पे चलता है, उसी हॉस्टल को संचालित हो, और जो मानक चिन्हों का फॉलो नहीं करता उस पर कार्रवाई होना चाहिए, उस हॉस्टल पे जांच होना चाहिए। क्योंकि अगर इस प्रकार से आए दिन घटना घटित हो रहा है, हॉस्टल का फेस सामने आ रहा है, तो कहीं ना कहीं जो दूर दराज से लोग हॉस्टल लेके पढ़ाने की उम्मीद अपनी बेटी को रखते होंगे, उनके अंदर एक भय कायम होगा, डर कायम होगा। अच्छा, ये महिलाओं के लिए ऐसी सुरक्षा नहीं है? आप बताइए, यहाँ पे आपके पटना में, बिहार में गर्ल्स हॉस्टल के बाहर एक भी सिक्योरिटी गार्ड नहीं, एक भी सिक्योरिटी गार्ड नहीं। और गर्ल्स हॉस्टल जहाँ पे संचालित हो रहा है, जहाँ पे चल रहा है, वहाँ पे आसपास का लोकेशन भी वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए। तो क्या मतलब, क्या मतलब ऐसा क्यों हो रहा है ये चीज़? हमने यही बोला ना कि हॉस्टल संचालन करने के लिए एक मानक तय होना चाहिए। जैसे कोचिंग के लिए मानक है, स्कूल के लिए मानक है, तो उसी प्रकार से हॉस्टलों के लिए कुछ मानक होना चाहिए। अगर उस मानक को कोई फॉलो नहीं करता है, रूल के खिलाफ है, तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार अब तक इतना ढीलापन करती क्यों आई है इस चीज पे? देखिए, अगर ढीलापन करते आई है, तो हमने वही कहा कि इस प्रकार की घटना घटित होने से कहीं ना कहीं बिहार संसारित होता है, और बिहार की व्यवस्था पे, बिहार की पुलिसिया व्यवस्था पे कहीं ना कहीं एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। तो इस प्रश्न चिन्ह का जवाब कैसे मिले, इस पर रोकथाम कैसे हो, इस पर सरकार को सही दृष्टि में काम करना ही चाहिए। कि अगर इस प्रकार से बेटी के अंदर, बहन के अंदर जो डर और भय का माहौल कायम कराया जा रहा है, ऐसे ऐसे अपराधियों को चिन्हित करके कठोर से कठोर सजा देनी ही चाहिए, ताकि इस प्रकार से मानसिकता में पल रहे बिहार में जो भी अपराधी है, उनके अंदर डर कायम हो, और इस प्रकार की घटना घटित करने से पहले 100 बार सोचे हुआ। आज बताइए, पूरे बिहार में जो हॉस्टल है, गर्ल्स हॉस्टल खाली हो गया, सब लोग अपनी बेटी को घर ले जा रहे हैं। निश्चित डर हो गया है। इस तरह की जब घटना घटित होता है, और इस तरह की घटना का जब खुलासा सामने आता है, तो हर पिता, हर माता और हर भाई के अंदर यह डर बैठता है, और उस डर से लोग घर लेके चले गए। जहां पे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी दावा करते हैं कि हमने 1990 के बाद इस तरह का बिहार में माहौल था कि महिला घर से बाहर नहीं निकलती थी। जब मेरे शासन आया तो हमने महिलाओं को घर से बाहर निकाला, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। नीतीश कुमार जी के शासन काल में यह हुआ कि जो बेटी घर से बाहर निकलती, वो घर से बाहर आई, नौकरी में आरक्षण मिला, नौकरी ले रही है, और आप तमाम देखेंगे पुलिस स्टेशनों में या सरकारी दफ्तर में, वहां पर लड़की धड़ल्ले से उसकी ज्वाइनिंग हो रही है। लेकिन इन तमाम चीज के बाद जो इस तरह की घटना घटित हो रहा है, इससे कहीं कहीं फिर से डर कायम हो रहा है। तो इस डर को कैसे खत्म किया जाए, इस भय से कैसे निकाला जाए, ये भी काम करना होगा। आपने महिलाओं को बाहर निकाला, महिलाओं को आपने रोजगार का अवसर दिया, आपने महिलाओं को लोकतांत्रिक व्यवस्था में आरक्षण देकर के चुनाव लड़ने का भी अधिकार आपने दिया, सब कुछ ठीक है। लेकिन जो आज ये घटना घटित हुआ है, जो आज एक बेटी के साथ हुआ, जहानाबाद के निर्भया के साथ जो घटना घटित हुआ है, इस घटना से फिर से बेटी के अंदर डर कायम है, बहन के अंदर डर कायम है। उस डर को हटाने का प्रयास किया जाए, सरकार की ओर से कानून बनाया जाए, ऐसे ऐसे दरिंदों को फांसी के फंदे पर लटका दिया जाना चाहिए जो इस तरह की घटना में संलिप्त है, जो इस तरह की घटना करा रहे हैं। अच्छा, जो एसआईटी जांच अभी चल रही है, क्या लगता है आपको कि वाकई में एसआईटी जो टीम है वो पकड़ने में कामयाब हो पाएगी? मुझे यह विश्वास है कि एसआईटी टीम में जितने भी लोग शामिल हैं, वो काफी सूझबूझ वाले व्यक्ति शामिल हैं, काफी अनुभव वाले व्यक्ति शामिल हैं, और इन सबका अनुभव का लाभ जहानाबाद के निर्भया कांड में मिल सकता है। और हम लोग एसआईटी टीम का रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं, वो अपने स्तर से जांच भी कर रहे हैं, जहां जहां जिस पहलुओं पर इन्हें शंका हो रहा है, उनसे पूछताछ भी किया जा रहा है।
तो इन तमाम विषय पे हम लोग भरोसा कर रहे हैं कि जहानाबाद की निर्भया कांड का खुलासा होगा, जो अपराधी होगा वो सामने आएगा, उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। अच्छा, जो हॉस्टल था उस नाम से कई हॉस्टल और संचालित होते हैं, लेकिन उस पर अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? उसको अब तक क्यों नहीं खाली करवाया गया प्रशासन द्वारा? देखिए, हॉस्टल तो खैर अब स्टूडेंट खुद ही अपने आप खाली कर दिया, प्रशासन के खाली कराने की जरूरत ही नहीं महसूस होने दिया, लोग अपने आप चले गए। लेकिन एक सवाल यह जरूर रहेगा कि इस तरह की तमाम हॉस्टलों का जो इनका हॉस्टल है, शंभू गर्ल्स हॉस्टल, जिनका कई ब्रांच है, उस सभी ब्रांच का जांच पड़ताल होना चाहिए। हॉस्टल संचालिका पर भी जांच पड़ताल होना चाहिए, और मुझे लगता है कि प्रशासन जांच पड़ताल कर भी रही है। जो दोषी होंगे उसे जरूर पकड़ा जाएगा, जो दोषी होंगे उससे कठोर से कठोर कार्रवाई मिलेगा। प्रशासन जिस हिसाब से शिकंजा कसना चाहिए था वैसे हॉस्टलों पे, वैसे हॉस्टल पे क्यों नहीं कस रही है शिकंजा उस हिसाब से? अभी भी कल हम गए थे वहाँ पे, लेकिन जो जिस हिसाब से मान सील कर देना चाहिए वैसे हॉस्टलों को, जैसा झगड़ा जहाँ अपराध हुआ है, लेकिन वहाँ सील नहीं किया गया, ताला लटका हुआ है और लाइट जल रही थी वहाँ पे, पूरा पानी भी गिर रहा था। कई लोगों ने तो वहाँ पे ये भी आरोप लगाया कि लोग रह रहे हैं ऊपर, और लोगों ने ये भी कहा कि उसमें जो हॉस्टल का संचालन करता था मालिक, जो मनीष था, वो ऊपर रहता था फ्लैट पे। क्या मानना है इसमें? वो तो खुद मनीष रंजन भी मीडिया इंटरव्यू में बोला कि हम ऊपर रहते हैं। तो अगर आप ऊपर रहते तो कहीं ना कहीं गैर जिम्मेदाराना काम है। अगर हॉस्टल के संचालन के ऊपर, वहां पर हमने कई लोगों का इंटरव्यू में सुना, अभी मीडिया में वहां के स्थानीय लोग बोल रहे थे कि यहाँ ताश लोग खेलता है, शराब का सेवन करता है। तो उन तमाम चीज पे प्रशासन को जांच करना चाहिए और दोषियों पे कार्रवाई करना चाहिए। तमाम लोगों की बातों को सुनते हुए इसकी जांच होना ही चाहिए। जो भी इसमें दोषी है उसे पकड़ा जाना चाहिए, उसको कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, उसे सजा मिलना चाहिए। अच्छा, लोग तो ये भी आरोप लगा रहे हैं, जो ये गर्ल्स हॉस्टल संचालन कर रहे हैं, मतलब वो सेक्स रैकेट चला रहे हैं एक तरह से। कई हॉस्टल, मतलब सब पे ऐसा नहीं बोल सकते हैं, कुछ हॉस्टल जो है चला रहे हैं सेक्स रैकेट। क्या मानना है आपका? देखिए, हमने कहा कि कहीं ना कहीं किसी प्रकार का खेल तो हो रहा है, तब जाके बिहार की बेटी बलिचर, एक बिहार की बेटी दरिंदों के हाथ लग रही है। तो हम कह रहे हैं कि इस तरह के जो रैकेट जो भी लोग चला रहा है उसकी जांच होना चाहिए। हम पूरे हॉस्टलों की जांच की मांग करते हैं, और हॉस्टल के लिए कुछ मानक कानून तय किया जाए, जो उस मानक कानून के तहत हॉस्टल चला रहे हैं वही हॉस्टल चले। जो मानक कानून के विरुद्ध काम हो रहा है उस पर कार्रवाई होना ही चाहिए। कौन सेक्स रैकेट चला रहे, कौन नहीं चलिए, हमारी समझ से बाहर का चीज है। अगर प्रशासन को इसका थोड़ा सा भी कहीं से भी खुलासा लगता है तो इसकी जांच होनी चाहिए। और बिहार की बेटियों को सुरक्षित करना और बिहार की बेटियों को सुरक्षा देना सरकार का दायित्व बनता है और प्रशासन का दायित्व बनता है। इस दिशा में सरकार को और प्रशासन दोनों लोगों को काम करना चाहिए। नारा देती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटी बचेगी ही नहीं तो बेटी पढ़ेगी कैसे? हाँ, हमने वही बोला ना कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आपने नारा दिया, जैसे महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। तो अगर इस प्रकार की घटना घटित होगा तो बिहार की बेटी ना मजबूत हो पाएगी, ना बिहार की बेटी घर से बाहर निकल पाएगी। तो अगर आपका यह नारा को चरितार्थ करना है तो इन तमाम घटनाओं पे अंकुश लगाने के दिशा में सरकार को कठोर से कठोर कानून लाना चाहिए, कार्रवाई करना चाहिए।